शायद संजीत तुम्हें ये पता नहीं है, विकास अकेला नहीं, उसके जैसे बहुत सारे हमारे जो ना समाज के अंदर विकास पैदा हो चुका है। और इस तरह की गलती मत करो, नहीं तो सड़क पर घिस के जिस दिन मारेंगे तुम्हारे कोई बाप नहीं बचाना है। टुनटुन यादव को गाली दो, अगर तुम खेसारी को गाली देते हो, पवन सिंह को गाली देते हो, टुनटुन यादव को गाली देते हो तो विकास के दो। अगर मैं बोलने जाऊंगा तो तुम बताना, लेकिन अगर उस सबको गाली नहीं देते हो, अगर विकास के गाली देते हो तो सीधी सी बात है, रोड पर उठा के मारेंगे, कोई तुम्हारा बाप नहीं बचाना है। इसकी ओपन चैलेंज मैं करता हूँ। तो ये 1998 और 97 वाला चमार नहीं है, ये 2022 और 23 वाला चमार है। साले जब इतना खींच कर मारेंगे ना, कोई बाप तक नहीं बचाने आएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए BSTV 24 न्यूज़ चैनल के वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर बाबूलाल कुमार जी। विषय यह है कि अभी फिलहाल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो जातिवादी वीडियो है, जिस पर पुजारी मीडिया नेटवर्क के पत्रकार जो है संजीत कुशवाहा जी, वो फिलहाल एक ऐसी भड़काऊ बयान दिए हैं जिसपे पूरे दलित समाज ही नहीं, पूरे समाज में खलबली मचा हुआ है। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, जिसमें खासकर टारगेट किए हैं चमार जाति को नाम रखकर। इसीलिए हम इस बिंदु पर, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी JBS पब्लिक वॉइस सुनने वाले तमाम श्रोता हैं, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें चमार जाति को संजीत कुशवाहा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जैसा कि चमरान वाला जो है गाना आया, इस चमरान वाले गाना को किस नज़रिए से आप देखते हैं, और जो उनका जो बयान आया है, उस बयान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कोई भी जाति और धर्म को लेकर के, पहला चीज़ तो इस देश के युवाओं को जाति और धर्म को लेकर के बात ही नहीं करना चाहिए। और मान लेते हैं जो गाना आया है चमरान, चमराने में दम बा, चमार से रिलेटेड जो भी सॉन्ग आया है, हम सभी को पहले ये देखना चाहिए। और सबसे पहले संजीत कुशवाहा को ये देखना चाहिए, पहला चीज़ तो उसके पास बुद्धि की कमी है। अगर उसके अंदर सेंस की थोड़ी सी जो ना, उसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो इस तरह की बातें नहीं करता। अब एक बात बताइए, जो चमरान वाला सॉन्ग है, जो चमार से रिलेटेड जो भी सॉन्ग आया हो, क्या इससे पहले कास्टिज्म वाला सॉन्ग नहीं आया है क्या? बहुत सारे था, बहुत सारे। अहिरान जो है ना, अहिरान को लेकर के क्या किसी ने गाना नहीं गाया है क्या? बिल्कुल भी, बहुत सारे गाना है। बबुआन को लेकर के भी लोगों ने गाना गाया है। तो पहला चीज़ क्या है, आप एक चीज़ याद रखिए, आप कमज़ोर अगर होंगे तो आपको दबाया जाएगा। अब एक बात बताइए, उस वीडियो को हमने देखा है पूरी तरीक़े से, हमने संजीत कुशवाहा को वीडियो को देखा है। देखने के बाद बड़ी अजीब सा लगा कि वो ऐसा समझदार व्यक्ति, एक अच्छा पत्रकार, इस तरह की मतलब बेकार जो ना शब्दों का इस्तेमाल करता है, कहता है कि ये यह कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि उसके अंदर बुद्धि की कमी है। अब एक बात बताइए, हमने वीडियो में देखा सबके लिए बोला है, ऐसा कुछ नहीं कि व्यक्तिगत किसी के लिए बोला है, लेकिन उसमें टारगेट चमारों को किया है। तो मैं एक चीज़ जो ना बताना चाहूँगा कि मान लेता जो आप बोल रहे हो जो ना चमरान चमरान जो चिल्ला रहे हो, तो यहाँ पर जो बबुआन को लेकर के पवन सिंह आते हैं, है हिम्मत तुम्हारे अंदर गाली देने का? खेसारी लाल यादव अहिरान को लेकर के गाते हैं, है तुम्हारे अंदर हिम्मत गाली देने का? आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कास्टिज्म करने का काम किया है तो जो ना टुनटुन यादव किया है तुम्हारे अंदर पावर गाली देने का? तो यहाँ पे तूने जो विकास एक नाम का कोई लड़का है जो शायद छपरा साइड से आता है, वो ये गाना गाया है, तो इसलिए जो ना उसे गाली दी है क्योंकि वो उसको लगा है कि कमज़ोर है। लेकिन शायद संजीत तुम्हें ये पता नहीं है, विकास अकेला नहीं, उसके जैसे बहुत सारे हमारे जो ना समाज के अंदर विकास पैदा हो चुका है। और इस तरह की गलती मत करो, नहीं तो सड़क पर घिस के जिस दिन मारेंगे तुम्हारे कोई बाप नहीं बचाने आएगा। जो कास्टिज्म वाला जो सॉन्ग है, इसका आप समर्थन करते हैं या इसका आप बहिष्कार करते हैं? देखिए, पहला चीज़ तो कास्टिज्म को लेकर के, कास्टिज्म के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं है जी। और कास्टिज्म को लेकर के मेरा कहीं ऐसा इंटेंशन नहीं हो कि जाति और धर्म को लेकर के इस देश के युवा जो है ना आवाज़ उठाएं। देखिए, पहला चीज़ क्या है कि जिस देश के अंदर में जाति और धर्म को लेकर के जो देश के युवा अगर काम जो ना आवाज़ उठाते हैं, सीधी सी बात है, उस देश को बेरोजगार होने से कोई नहीं बचा सकता। जीता जागता उदाहरण मेरा भारत है। इस देश के अंदर में आज के डेट में हिंदू मुस्लिम, चमार दुसाद मूसा धांगड़ डोम हलखोर जो भी आप समझ लीजिए, तो पहला चीज़ हम लोग इस जो ना इस खेल के भुतभोगी हैं। भारत आज के डेट में जो भी सरकार चल रहा है, मैं व्यक्तिगत किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाति धर्म को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, इस देश में जो युवा उससे सपोर्ट कर रहा है, आप देखें ना उस देश के युवाओं का क्या हाल है। देखिए बहुत सारा, देखिए यूथ ऑफ कंट्री, युवाओं का देश इंडिया को बोला जाता है, राइट।
अब युवाओं का देश इंडिया को बोला जाता है, हमारे पास इतना अच्छा भविष्य है, 65% यूथ मेरे देश के अंदर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? मेरे देश के अंदर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाति और धर्म में क्या किया जाता है? टकराया जाता है, लड़वाया जाता है। और बात रही आपके कि क्या आप जाति और धर्म पर भरोसा करते हैं, मैं पूरी तरीके से जाति और धर्म को लेकर के बहिष्कार करता हूँ। लेकिन हाँ, बात अगर समाज की आई, तो अगर वहाँ पे अगर जातिगत अगर कोई बात करता है तो ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर पवन सिंह बहिष्कार, अगर आपका कहने का मतलब है कि अगर बहिष्कार अगर चमरान वाली गाना का अगर होता है तो बहिष्कार कहीं ना कहीं जो अहिरान वाला है, बबुआन वाला है, यानी सारे गाने का बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, मैं वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर बात व्यक्तिगत समाज पे आई तो पहला मेरा प्राथमिकता मेरा समाज होता है। अगर तुम्हारे अंदर पावर है, वो संजीत कुशवाहा नहीं, कोई भी कुशवाहा हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता मेरे सामने। अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो तुम पवन सिंह को गाली दो ना। अगर जाति और धर्म को लेकर के बात करना चाहोगे, सबसे पहले अगर कोई बबुआन को गाली देता है उसको गाली दो, टुनटुन यादव को गाली दो। अगर तुम खेसारी को गाली देते हो, पवन सिंह को गाली देते हो, टुनटुन यादव को गाली देते हो, तो विकास के दो। अगर मैं बोलने जाऊंगा तो तुम बताना। लेकिन अगर उस सबको गाली नहीं देते हो, अगर विकास के गाली देते हो, तो सीधी सी बात है, रोड पर उठा के मारेंगे, कोई तुम्हारा बाप नहीं बचाना है। इसकी ओपन चैलेंज मैं करता हूँ। इस तरह आप धमकी दे रहे हैं। आप किसी को गाली दे दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। आप मेरे भाई को साला बोले, साला का मतलब क्या होता है? सार होता है। आप मुझे गाली दीजिएगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। उन्होंने एक और बात कहा है कि चमार, तो जैसा कि उनका कहने का जो मेन जो मोटो है, हाँ? कि आप चमार हैं, लेकिन अगर हम चमार अगर कह देता है, कोई फॉरवर्ड आपको चमार कर देता है, कह देता है, तो आप लोग जो है कि वो तो हरजन शब्द का प्रयोग किए हैं। उनको शायद पता नहीं था कि हरजन शब्द पर प्रतिबंध है, लेकिन उसको मैं कहना चाहूँगा कि SC/ST जो एक्ट है, वो एक्ट आप लोग कर देते हैं, जो गलत है। बात सही बोले, SC/ST एक्ट। पहला चीज इतना तो समझदारी होना चाहिए ना, किस जगह पे मुझे क्या बात करना है। तुम एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तुम बात कर रहे हो, वहाँ पे SC/ST एक्ट वर्ड कहाँ आ गया? अगर तुम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट जो ना, SC/ST एक्ट का बात ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें संवैधानिक चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आप किसी जो ना व्यक्तिगत इंडस्ट्री से आप थोड़ी ना जोड़ सकते हो यार, इतना तो सेंस होना चाहिए आपके पास। और बात रही कि धमकी देने की, ओपन चैलेंज करता हूँ। इसके बाद अगर है हिम्मत जो ना संजीत कुशवाहा के अंदर में, तो कल चमार जो ना वर्ड का इस्तेमाल करके देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ उसे क्या कर सकते हैं आप। अरे करने के लिए बहुत कुछ कर देंगे, निकलना मुश्किल कर देंगे, पत्रकारिता करना मुश्किल कर देंगे। आप सीधी सी बात है, आप मुझे गाली नहीं दे सकते। ये संविधान राइट नहीं देता है कि आप मुझे गाली दीजिए। आप गाली कैसे दे सकते मुझे? अरे भाई, अगर मेरा गाना गाया है तो मेरे भाई को आप गाली दे दीजिएगा जी। आप अगर मेरा भाई गाना गा रहा है तब उसको गाली दीजिएगा। हाँ, अगर मैं अपनी भाई के गाली तब बर्दाश्त करूंगा अगर तुम्हें लगता है कि कस्टिज में, तो टुनटुन यादव को गाली दो, खेसारी लाल यादव को गाली दो, पवन सिंह को गाली दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर उस सबको नहीं दे करके अगर विकास के गाली दे, तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी, इस बात को याद रखना। और बात रही चमारों की, तो ये 1998 और 97 वाला चमार नहीं है, ये 2022 और 23 वाला चमार है। साले जब इतना खींच कर मारेंगे ना, कोई बाप तक नहीं बचाने आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए।